नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की ई पाठशाला पर। साथियों, आज के इस वीडियो में जैसा कि टॉपिक से स्पष्ट हो रहा है कि हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास को समझने के लिए हम इसको परिभाषित करते हैं। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द, इसे विशेष रूप से हमें अंडरलाइन कर लेना है, सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। उस विकार रहित मेल को समास कहा जाता है। जब दो ऐसे शब्द जो थोड़ी सी भी समानता रखते हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो उस मेल को समास कहा जाता है। इस परिभाषा से हमने ये समझ लिया कि दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसके भेद के बारे में पढ़ते हैं, इसके प्रकार के बारे में। समास के प्रकार, भेद कितने प्रकार के होते हैं? मैं शुरुआत करता हूँ द्वंद्व से। द्वंद्व समास, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, और बहुब्रीहि समास। हम यहाँ इन 6 समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इनको इस विशेष क्रम में लगाने का कारण क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। हम सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे और सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ते हुए इन समासों को यहाँ एक एक करके अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से जब हम इन समास के प्रकारों को जब देखते हैं तो पहला हम प्रकार यहाँ ले रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व दोनों द में व मिले हुए हैं। द्वंद्व अर्थात
ये तय नहीं कर पाना कि क्या सही है, द्वंद्व की स्थिति बनती हो जब दो समान शब्दों को विश्लेषित करना हो, तो द्वंद्व के रूप में एक मन में जागृत होता है कि ये है या ये है। इसे हम परिभाषित कर लेते हैं, जिस पद में दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व मतलब जहाँ पर दो में विरोधाभास हो, ऐसा लग रहा हो कि दोनों ही शब्द अलग अलग रूप से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दोनों पद प्रधान हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। और इन योजक शब्दों को हमें याद रख लेना है, जो और, या, तथा और अथवा, इस प्रकार के योजक शब्द जहाँ पर वाक्य में आए, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। कुछ उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे माता पिता, और इसकी पहचान होगी लगभग एक योजक चिन्ह से। ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए रहेंगे। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे हम माता और पिता। दाल रोटी, समास की पहचान ही इस योजक चिन्ह से हो जाएगी कि योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब द्वंद्व समास है। इसका हम विग्रह करेंगे तो दाल और रोटी, राग द्वेष, राग या द्वेष, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, इस प्रकार से जहाँ पर और, या, तथा, अथवा योजक शब्दों का प्रयोग हो और योजक चिन्ह से जुड़े हुए हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। पहला इतरेतर,
द्वंद्व। दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा समाहार द्वंद्व। एक एक करके हम इसके बारे में यहाँ समझते हैं। पहला मैं ले लेता हूँ, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर शब्द जो बना है, इतर इतर दो शब्दों से मिलके बना है। इसमें दोनों पदों की प्रधानता रहती है। इस समास की रचना, इस समास की रचना और एवं व तथा आदि का लोप कर देने से होती है। जहाँ वाक्य में और एवं व तथा आदि शब्दों का लोप हो जाता है, वे इतरेतर समास के उदाहरण होते हैं। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे गुण दोष, विग्रह करने पर गुण और दोष, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतरेतर में और एवं तथा आदि शब्दों का लोप होता है, वे इतरेतर समास में आते हैं। अब हम यहाँ दूसरा समास पढ़ लेते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व जहाँ पर तुलना एक या एक से अधिक में से ये अथवा ये विकल्प के तौर पर जहाँ देखा जाता है दो शब्दों को, वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे परिभाषित करते हैं हम इसे, जिस समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि शब्दों का आदि, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं,
आदि विकल्प सूचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जैसे इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि जहाँ विपरीत अर्थ वाले शब्द आपस में जुड़े हुए होते हैं वहाँ अधिकतर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। जो शब्द आपस में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हो, इसे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन हाइलाइटेड लिख देता हूँ। इसमें विपरीत अर्थ शब्दों का योग रहता है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि जहाँ दो भिन्न अर्थ वाले शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हों वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के तौर पर पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, दोनों विपरीत अर्थ के शब्द जुड़े हुए हैं, इसलिए या अथवा योजक शब्दों का प्रयोग होता है। सुख दुख, सुख या दुख, राग द्वेष, राग या द्वेष। इस प्रकार से हमने यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास देखा। अब द्वंद्व समास का अंतिम और तीसरा प्रकार समाहार द्वंद्व समास। समाहार का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो एक समूह के रूप में जहाँ पर शब्दों का प्रयोग हो वहाँ समाहार द्वंद्व हम कह सकते हैं। वह समास जिसमें एक समूह या संगठन को बताने के लिए संज्ञा शब्दों का और युग्मों का प्रयोग हो वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। इसे हम परिभाषित कर लेते हैं एक बार। समाहार द्वंद्व समास वह समास है समूह जिसमें एकत्रित संगठित अथवा समूह बनाने अर्थ प्रकट होता है। या इसे यूं कह सकते हैं, इसमें ऐसे संज्ञा शब्दों का या युग्मों का
निर्माण होता है जो दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी रखते हैं। समूह के रूप में जो दो अर्थों को छोड़कर कोई अन्य अर्थ भी रखते हैं, जैसे फल फूल आदि। अब ये फल का भी प्रतिनिधित्व है और फूल का भी है। इस प्रकार से नाक कान आदि। अब केवल नाक कान के लिए बात नहीं हो रही, लेकिन समूह के रूप में शरीर के सभी अंगों के लिए इसमें स्पष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से समाहार द्वंद्व समास एक समूह के रूप में प्रकट करता है शब्दों को। यहाँ हमने द्वंद्व समास देखा। द्वंद्व समास को हम एक बार पुनः दोहरान कर देते हैं। द्वंद्व अर्थात जहाँ पर असमंजसता की स्थिति हो, ये या ये, वहाँ शब्दों में द्वंद्व समास हो सकता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान हम योजक चिन्ह से करेंगे। दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगा हुआ होगा और तथा अथवा शब्दों का लोप होगा। जब हम विग्रह करेंगे तो ये शब्द स्वतः उनके विग्रह में निकल कर आएंगे। इन शब्दों के माध्यम से हम द्वंद्व समास की पहचान करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको द्वंद्व समास को समझने में सहायक सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम समास के दूसरे प्रकारों को लेकर मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।